हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अपनी तैयारी के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे और इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में आपको डेली रात 7 बजे डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ में आपको मैथ कराई जा रही है। और सुबह जो है आपको 9:45 पर आपको स्टैटिक्स जीके की क्लास मिल रही है। तो इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पर जुड़ना ना भूलें। दूसरी बात मैं ये बता दूं, मैं आपको कंप्लीट मैथ कराने वाला हूं। जिस दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, अभी हम बिगनर हैं, आप लोग हमारा सपोर्ट करें। ये ना जानें कि नया चैनल है तो हो सकता है मुझे कंटेंट ना मिले, ऐसा नहीं है। इनरेगुलर में कभी कभी हो जाता हूँ, उसका रीज़न यही है कि आप लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं, इसलिए हौसला डाउन हो जाता है। लेकिन अब आपकी वैकेंसी आ चुकी है, आपने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा, ठीक है। एसएससी जीडी वालों को जो है जनवरी और दिसंबर और जनवरी में एग्जाम है, ठीक है। आरपीएफ का भी एग्जाम आने वाला है और ग्रुप डी रेलवे की जो वैकेंसी है वो 12 अक्टूबर को ही आने वाली है। आपने एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया होगा और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का भी भर दिया होगा। तो अगर आपको मैथ अच्छे से पढ़नी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है आपको, तो आप इस क्लास को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को लाइक कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका साथ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम बिगनर हैं, हमारा यूट्यूब पे इतना नाम नहीं है ना, और लोगों का बहुत बहुत बड़ा मिलियन में नाम है, ठीक है। तो वो जो लोग हैं, जो टीचर हैं, वो भी कभी जीरो से ही स्टार्टिंग किए होंगे, तो हम भी आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आप हमारा साथ दीजिए प्लीज। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। आइए पिछला एक सवाल रिवीजन कराते हैं और उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। तो देखो 12 वस्तुओं का कह रहा है, क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं का आपका जो क्रय मूल्य है, तो मैंने कहा था 12 वस्तुओं का आप क्रय मूल्य लिख लो, ठीक है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमने कहा था क्रय मूल्य यहीं रखना, ये 9 गुणे में है एसपी के, तो एसपी यहाँ ले आना, ठीक है। ये 9 आपका यहाँ हो गया और ये 12 इसके भाग में आ गया। तो यानी कि खरीद कर आप 9 का लाए थे, बेच आप 12 का रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। मैं क्या ही बताऊं, 9 का खरीद कर आप 12 में बेच रहे हो, भाई साहब 3 का प्रॉफिट कमा रहे हैं 9 के रिस्पेक्ट में। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 3 कम 3, 3 3 9, 3 से अगर इससे आप करेंगे तो आप जब भी इसको आप कैंसिल करेंगे तो 33.33, या आप लिख सकते हो कि 3 सही 1/3%, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैंने ये बताया था कि जब भी आपको क्या किया जाए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो जो विक्रय मूल्य हो उसे क्रय मूल्य मान लो और जो क्रय मूल्य हो उसे विक्रय मूल्य मान लो। तो यहाँ विक्रय मूल्य 9 है, डायरेक्ट इसको आप क्रय मूल्य मान लो, ठीक है। 12 वस्तुओं का कह रहा था क्रय मूल्य, उसको आप विक्रय मूल्य मान लो। डायरेक्टली यहाँ से देख रहे हो तो 3 का प्रॉफिट हो रहा, 9 के रिस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 3 1 कम 3, 3 3 9, आप फाइनली देखोगे कि 100 1 कम 100 और 3 1 कम 3। तो यहाँ पास 3 जब बटे में है तो 3 से जब भी 100 को कैंसिल करोगे तो आपका वही आंसर आने वाला है कि 33 सही 1/3%। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप क्लास को लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और अपने दोस्तों को जरूर जरूर बताएंगे इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर के बारे में। स्टूडेंट्स क्वालिटी भी सही है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं सही है, बस बशर्ते बात यही है कि अभी अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं यहीं पास जो है ऐसे ऐसे इरेज कर देता है ना, तो वो चीज़ें नहीं है। लेकिन आपको क्वालिटी में बेस्ट दे रहा हूँ, आप जरूर रुके रहिए, ठीक है। अगर आप दिसंबर तक साथ दे रहे हैं, ठीक है, 1-1.5 महीने, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि डिजिटल बोर्ड लग जाए। मैंने लाइटिंग वगैरह सेट करवा ली है, बस बोर्ड की ही कमी है, बस आप लोगों का साथ चाहिए, बोर्ड आ जाएगा। आज देखते हैं सवाल। आज क्या है, जब कोई ए वस्तु है, जैसे कोई ए वस्तु है और उसे 20 रुपये में खरीदा गया और सी वस्तु को डी रुपये में और फिर कह रहा है बेचा गया, तो कह रहा है ऐसे वस्तुओं पर जो है आपका लाभ और हानि निकालना है इस टाइप का। यानी कि ए रुपये में बी वस्तु खरीदी गई, ठीक है, सी रुपये में डी वस्तु बेच दी गई, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है। तो आइए हम देखते हैं इस पे चर्चा करके,
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाऊंगा अच्छे से। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। जल्दबाजी मत करना, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई, अच्छा, तथा 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई, लाभ होगा। हमने कहा कि हमने भाई साहब जो खरीदी वो क्रय मूल्य ये है, जो हमने बेची ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा रुपया है, ये हमारा आर्टिकल है, यानी कि वस्तुएं हैं, ठीक है। अब देखना हमने क्या कहा, हमने कहा 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा हूं कि नहीं हम 6 रुपये में 5 के हिसाब से वस्तुएं बेच रहे हैं। अब ये बताओ, आप 6 वस्तुएं खरीदे थे, अभी तक बेची कितनी है, मात्र 5। तो भाई साहब आप क्या मुनाफा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। क्यों, क्योंकि जब तक आप जितनी वस्तुएं लाए नहीं उतनी ही वस्तुएं टोटल बिक जाएंगी, तभी तो फाइनली पता चलेगा कि लाभ हुआ या हानि हुई, ठीक है। तो हम इन्हें बराबर करने के बारे में सोचेंगे, तो हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे, तो इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इधर हम 6 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी हम 6 से गुणा कर देंगे। अब ये 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी वस्तुएं हो गई समान। अब देखना यहाँ पास इसको जब गुणा करोगे तो ये गुणा जो निकल के आएगा, जो ये गुणा निकल के आएगा वो 25 रुपये निकल के आएगा। कितना रुपये, 25। इनके जब गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा भाई साहब, 36 रुपये। तो अब ये बताओ वस्तु कितने की खरीद रहे हो, 25 रुपये की, और टोटल वस्तु बेच कितने की रहे हो, 36 रुपये की। तो कितना मुनाफा हो रहा है भाई साहब, 11 रुपये का मुनाफा हो रहा है। किस पे प्रॉफिट हो रहा है सर जी, 25 रुपये पे, है ना। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 44% आपका प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया, 44 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। जब भी ऐसे कोई भी आए सवाल, उसमें आपको वस्तुएं बराबर कर लेनी है। जब वस्तुएं बराबर हो जाएंगी तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। इस कंडीशन में आप देख पाएंगे अगर ये वाला कम आंसर आ रहा है, ये क्रय मूल्य ज्यादा, तो इसका मतलब हमारा घाटा हो जाएगा। और अगर ये क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो आपका लाभ होगा। भाई लाभ कब होगा, लाभ तभी होगा जब आपका एसपी बड़ा होगा, किससे, सीपी से। आपका लॉस कब होगा, जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। एसपी विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। ये 2 कंडीशन होती हैं लाभ और हानि के लिए, ठीक है जी। जो अभी हमारे स्टूडेंट्स इंटर पास आउट हैं और वो लोग अभी गणित सीखना चाह रहे हैं, तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आपके कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, इस बार इंटर पास किए हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी ग्रुप डी भी नौकरी आ रही, सर हम उसमें भी फार्म भरेंगे, अभी नवंबर में सर यूपीपी की आ रही, उसमें भी फार्म भरेंगे, तो जरूर आप अपने दोस्तों को शेयर करें। अच्छा सर इसकी ट्रिक बताओ, तो ट्रिक भाई समझो, ट्रिक 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 है ना, बेस्ट ट्रिक, बेस्ट ट्रिक। भाई साहब बताइए, हमने कहा बताइए, बता रहे हैं। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य, ये हमारा हो गया रुपया, ये होगा हमारी वस्तु। ठीक भैया, ठीक भैया। क्या कह रहा है, 5 रुपये में 6 वस्तुएं और 6 रुपये में 5 वस्तुएं। डायरेक्टली इसकी गुणा कर दो, तो ये अलग क्या है, क्रय मूल्य है, तो आपका सीपी निकल आएगा 25। बात समझना, यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य, इसकी गुणा करोगे आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा, 6 रुपये में 5 वस्तु, ठीक, 6 रुपये में, तो ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा, 36। तो कितने का मुनाफा, 11 का। किस पे, 25 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, आ गया 44%। तो चाहे आप इस ट्रिक से करें और चाहे जो अभी हमने बेसिक बताया था उससे करें। स्टूडेंट्स मानता हूं मैं कि हमारे पास संसाधन कम है, पढ़ाने का मेथड तो है, जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो तो हमारे पास है ना। जो मैंडेटरी चीज है वो तो हमारे पास है, अच्छा दिख रहा है, यही काफी है ना। तो आप थोड़ा सा पढ़ लें अभी 1-1.5 महीने। अगर आप डेली क्लासेस देखेंगे,
अच्छा लगेगा, क्लास को लंबा करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा 1 घंटे की क्लास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, हम और आप मिल करके एक दिन डिजिटल बोर्ड लगाएंगे इसी कोचिंग सेंटर में, और आप सबको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जीके के साथ में फिर हम आपको रीजनिंग के भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो बड़ा करेंगे, लेकिन आप लोगों का अगर साथ रहा तब कर पाएंगे ना। अगला सवाल है, यदि मैं 10 रुपये के गेरा की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत होता। अब देखो, ये हमारे भैया सीपी है, ये हमारा एसपी है, ये हमारे रुपये हैं, ये हमारी वस्तुएं हैं, ठीक है। जागते रहना, हमने कहा कि 10 रुपये हैं भाई साहब और 11 वस्तुएं हमने खरीद ली हैं, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं नहीं नहीं सुनो सुनो, हम 11 रुपये में 10 वस्तुओं को बेच दे रहे हैं, क्या हमारे वस्तुएं समान है? नहीं समान है। तो पहले तो हम वस्तुएं समान करेंगे, तो समान करने के लिए हम इसमें 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 10 से हो जाएगा, ठीक। यहाँ हम 11 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी हमारा 11 हो गया। तो 11.110, 11.110, जितनी खरीदी उतनी बेच दी, ये कंप्लीट बराबर। अब यहाँ आते हैं, इसका आप गुणा करोगे तो ये निकल के आपका आएगा 100, राइट। इसकी आप गुणा करोगे तो निकल के आएगा 121। तो कोई वस्तु आप 100 के खरीद कर 121 रुपये में बेच रहे हो, तो टोटल आपका प्रॉफिट जो हो रहा है ओवरऑल वो 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा भैया? 100 रुपये पे, ठीक है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आपको 21% का लाभ हो गया। कितना हो गया? 21% का आपका लाभ हो गया। ऐसे सर नहीं तो आप उस वाली से कर लो कि ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी, ये हमारे रुपये। पहले रुपये लिखना, बाद में वस्तुएं लिखना, ध्यान रखना, क्योंकि मेले में जाते हो तो क्या करता है दुकानदार, पहले पैसा पैसा रख लेगा ताकि आप कहीं दूसरी दुकान पे जा ना सको, हम उसके बाद में आपको सौदा दे देंगे, है ना। क्योंकि पहले पैसा अगर रख लिया दुकानदार तो आप किसी दूसरी दुकान पे नहीं जाओ, क्योंकि पैसा यार जमा है यार, ले लें तभी चले, है ना। वरना क्या होगा, तुम नहीं दोगे हम किसी दूसरी की दुकान पे चले जाएंगे। तो पहले पैसा बाद में वस्तु, पहले पैसा बाद में वस्तु। तो पहले पैसा कितना था? 10 रुपये में। वस्तुएं कितनी खरीदी? 11। पहले पैसा कितना था? 11 रुपये। वस्तु कितनी दी? 10। तो इसकी जब भी गुणा करोगे तो ये था सीपी आ गया आपका 100, ठीक है। इसकी गुणा करो, ये क्या है? एसपी हमारा हो जाएगा 121, ठीक है। अब 100 से 121 की बेच रहे हो तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा? 21 प्रॉफिट है। किस पे पाए हो? 100 पे। 100 से ही तो बढ़ा है प्रॉफिट, और परसेंट बना लेंगे 100 से गुणा तो 21% ही आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाना बेस्ट लग रहा होगा। आप चाहे इस अप्रोच से करें चाहे इस अप्रोच से करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच चाहेंगे करना एग्जाम हॉल में। करते हैं आगे सवालों को, है ना। लाइक कर देना अपने मन से, सब्सक्राइब कर लेना अगर बेस्ट लगे, ठीक है। शेयर कर देना मेरे लिए, है ना। आ जाओ मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, मेहनत कर लो। ये सवाल हैं, ऐसे नहीं समझ में आएंगे। आइए आगे के सवाल करते हैं, हम क्या कह रहे हैं। अगला सवाल हम कुछ इस प्रकार से लेकर के आएंगे कि एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे, उन्हें 5 रुपये में 4 के भाव से बेचा, लाभ है, ठीक है। एक आदमी, देखो यहाँ हमारा क्या होगा? सीपी, यहाँ हमारा हो गया एसपी। पहले रुपये, बाद में हम देंगे क्या? वस्तु। सीधी सी बात है, मेला हम करने गए हैं, है ना। तो 4 रुपये में 5 वस्तुएं, ठीक है। 5 रुपये में 4 वस्तुएं, ठीक है भाई साहब। अब हम वो वाली ट्रिक लगा लेते हैं, ये वाली, टाइम कम लगेगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 16, ठीक। एसपी कितना हो गया? 25, ठीक। कितने का मुनाफा? 9 का। किस पे? 16 पे, गुणे में 100। 4 चौके 16, 4 दूनी 4 पंचे 20, 25 नौइयाँ 225,
ठीक है, बटे में 4, 4 पंचे 20 है ना, 2 बचा 25 हुआ, 4 छन 24, 1 बचा दशमलव लगा 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि आपका प्रॉफिट आ जाएगा 56.25%। कितना आ जाएगा? 56.25%। स्टूडेंट, मैं वही बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं इस आधारित इस पैटर्न पर। मैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको अगर भरोसा ना हो तो आप एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी कोई भी आप एग्जाम देख लेना खोल करके प्रीवियस ईयर, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए हैं। अच्छा सर, आगे आते हैं। आगे हम कर रहे हैं एक और सवाल, बेहतरीन सवाल है। ये कई बार सवाल पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% लाभ हो। इसका कॉन्सेप्ट अलग है। मैंने कहा 3 रुपए में 7 संतरे 100 में खरीदा, ठीक है, तो 100 रुपये में 100 संतरे 133 में बेचेगा। बात समझना, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, रुपये पहले वस्तु नीचे। ये क्यों? क्योंकि पहले पैसा ला फिर वस्तु लो, ये वाला सिस्टम है यहाँ पास। तो बस खटाक से ऐसे गुणा कर दो और ऐसे गुणा कर दो, ठीक है जी। x का मान आपका निकल आएगा कि कितने, यहाँ x जो निकलेगा वो विक्रय मूल्य वाले निकलेंगे। अगर यहाँ x निकालते तो हमारा क्रय मूल्य वाला निकल के आता, ठीक है जी। तो हम गुणा करेंगे तो x बटा 100 गुणे में 100 आ जाएगा, बराबर 3/7 गुणे 133। 100 से 100 कैंसिल हो गया, x इजकल टू 3 × 9, 3 × 9, 3 × 3 बटे में 7। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 बचे 35, कितना बचे 4, 7 सती 49, यानी कि वो 57 रुपये में 100 वस्तुएं बेचेंगे। कितने में? 57 रुपये में 100 वस्तुओं को बेचा जाएगा। 57 रुपये में 100 वस्तुओं को बेचा जाएगा, ठीक है जी। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ठीक है। आगे का सवाल देखिएगा, ठीक है, आगे का देखिएगा। एक और सवाल, मैंने ये कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपये के 22 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। देखो, CP, SP, रुपया, वस्तु, ठीक। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि भाई साहब 16 रुपये में 18, 16 रुपये में 18 वस्तु, ठीक है। 20 रुपये में 22 वस्तु बेच दी। गुणा कर लो, CP 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35, ठीक। SP क्या आएगा? 18 दूनी 36, यानी कि 360। कितनी? 8। किस पे? 352 पे। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य तो यही है, वही से तो प्रॉफिट निकल के आएगा। और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 से काट लो, 8 1 कम 8, 8 चौके 32, 3 बचा, 8 चौके 32, 4 से काट लो, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25/11। तो 11 दूनी 22 और 3 25, यानी कि 2 सही 3/11% आपका प्रॉफिट आ चुका है। स्टूडेंट्स, बताना हमारे कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और ये क्लास कैसी लग रही है। अगर बेहतरीन लग रही तो आप बताना, इसकी टाइमिंग भी और बढ़ाई जाएगी, क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। नवंबर से दिसंबर अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं तो हम डिजिटल बोर्ड लाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप नवंबर में, अक्टूबर में ही आप 1000 सब्सक्राइबर करा रहे हैं तो अक्टूबर में ही लगा देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब 1000 सब्सक्राइबर
तब आपका डिजिटल बोर्ड, बी योर चॉइस।